इस वार्ता में कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इतनी सुंदर सुंदर सब बातें अपन को इसमें जानने मिलेगी, तो अपन उसका दर्शन करें। आज 84 वैष्णवों की वार्ता में से वार्ता नंबर 10वीं। हरिवंश पाठक सारस्वत ब्राह्मण काशी में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। तो आप सबके पास भी 84 वैष्णवों की वार्ता में से ये 10वीं वार्ता आप निकालें, तो मन यहाँ वहाँ नहीं जाकर केवल वार्ता में ही रहेगा और इन भगवदियों के चरित्र में आप जुड़े हुए रहेंगे। अब कह रहे हैं ये लीला में गति उत्तालिका विशाखा जी की सखी है। तो विशाखा जी की ये सखी हैं, इनका नाम गति उत्तालिका है। सगरी सेवा तत्काल सामग्री सिद्ध करी देत है। जैसा इनका नाम है ना, वैसा ही गुण है। लोक में ऐसा बहुत कम देखने में आता है। नाम होता है हंसमुख, पर रहते बड़े गुस्से में है। तो लौकिक व्यक्ति तो ऐसे ही होते हैं। तो ये तो खाली उदाहरण दे रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है कि जैसा नाम ऐसा गुण लोक में होने जरूरी नहीं है, पर ये तो अलौकिक प्रागट्य है इन सब का, ये सब जीवों का। तो प्रभु सेवा के लिए प्रकट हुए हैं, तो जैसा इनका नाम ऐसे गुण है। तो तत्काल सामग्री सेवा की सब सिद्ध करी देते हैं, और इनकी चाल और इनकी क्रिया जो है ना, वो भी बड़ी उतावली है कि प्रभु को अवेयर नहीं हो। ऐसा इनको आग्रह रहता है कि प्रभु को अवेयर नहीं होए, ताते विशाखा जी इन पर बड़े प्रसन्न रहे। तो इनकी सेवा में तत्परता और सेवा का आग्रह देखकर सब कार्य, ठाकुर जी लायक जो कार्य होता है वो सब जल्दी तुरंत कर देते हैं। तो विशाखा जी बड़े प्रसन्न हुए कि नहीं, सेवा में तो ऐसी ही तत्परता होनी चाहिए। अब यहाँ भूतल पर जब श्री महाप्रभु जी प्रकट हुए, तो अब यहाँ अपन को सीख देने के लिए ये सब वैष्णव भी प्रकट हुए कि अपन को कैसे प्रभु में जुड़ा जाए, इनका चरित्र अपन बाँचें, अपन पढ़ें, त्यारे खबर पड़े। तो आ वार्ता में जो सो हरिवंश पाठक पहले तो गणेश जी के उपासक थे। तो ये जो हरिवंश पाठक हैं गणेश भक्त थे। सो श्री आचार्य जी पत्रावलंबन काशी में किए, पंडितन को जीते, तब हरिवंश पाठक के मन में आई जो मैं हूँ श्री आचार्य महाप्रभु के दर्शन करी आऊँ। अब पत्रावलंबे पंडित जीतिया और माइक मत मातंग। तो पत्रावलंबन ये ग्रंथ है, इसके कारण जो वादी थे, जो सब आकर बार बार माथे बैठ जाते, श्री आचार्य जी को परेशान करते, सब वादी आकर, तो श्री महाप्रभु जी ने क्या किया, एक ग्रंथ पत्रावलंबन ग्रंथ कर दिया। उसमें सब बातों का और सब जो दूसरे वाद थे उस सब का खंडन लिख दिया उसमें, और वो पत्रावलंबन ग्रंथ लगा दिया और आज्ञा करी कि ये ग्रंथ पढ़ ले वे। इसके बाद, ये पढ़ने के बाद भी अगर आपको और चर्चा करने की इच्छा हो और आपके डाउट्स अभी भी क्लियर नहीं हुए हों तो ही आना। तो ऐसा तो हुआ ही नहीं। जो वो ग्रंथ पढ़ लेता और वहीं उल्टा वापस चला जाता, क्योंकि उसमें सब श्री वल्लभ की वाणी है। तो महाप्रभु जी की वाणी तो ऐसी अद्भुत वाणी है, क्योंकि वागीश हैं, स्वयं प्रभु ही हैं, वस्तुतः कृष्ण एव। तो श्री वल्लभ की जो वाणी है वो पढ़ के तो सब वापस चले जाते हैं कि इसमें ही जवाब मिल गए, इसमें ही सब उत्तर मिल गए। तो वो सब वापस, तो पंडितों को जीता। और हरिवंश पाठक के फिर मन में आई कि इनके दर्शन करिए आए, कि ये ऐसे बड़े तेजस्वी, बड़े ज्ञानी ऐसे कौन है जिन्होंने सबको हरा दिया, सबको चर्चा में परास्त कर दिया, सब वापस चले गए, ऐसे कौन है ये। सो दर्शन को आए। अब दर्शन को करने ये आए, तब विप्र रूप देखी के मन में आई। तब सामने श्री महाप्रभु जी थोड़े दूर विराज रहे थे, और ये हरिवंश पाठक ये भी ब्राह्मण हैं। तो ये सामने देखे, और श्री महाप्रभु जी धोती उपरना धारण करके, विप्र ब्राह्मण का आपने जो देह यहाँ पर लिया है भूतल पर, तो विप्र रूप धारण करके आप वहाँ विराज रहे हैं। अब उनको मन में आई, हरिवंश पाठक को, कि ये वो ब्राह्मण है, कि मैं हूँ ब्राह्मण हूँ, तो फिर तो मेरा यहाँ क्या काम है, मैं भी पूजनीय हूँ, ये भी पूजनीय है, तो मैं इनके सेवक क्यों हूँ, हम तो इक्वल हैं। ऐसी मन में आई उनके, हम तो इक्वल, ये भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, ये भी पूजनीय है, हम भी पूजनीय है, तो फिर इनके हम शरण जाके क्या करेंगे। ऐसे उन्होंने विचार किया। तब ये भी पंडित हैं, ये भी पंडित हैं। पंडित अब जो है ना, पहले के ज़माने में पंडा का मतलब होता है बुद्धि,
तो जो बड़ा बुद्धि वाला है, जिसने बड़े शास्त्रों का अध्ययन किया है, बड़ा ज्ञान प्राप्त किया है, उसे पंडित कहा जाता है। अब वो पंडित का अर्थ तो कोई समझता नहीं है। હવે પંડિતનું મતલબ એટલે શું? પંડિતજી આવ્યા એટલે શું? મહારાજ હોય ને, લગ્ન કરાવી આપે, કર્મકાંડ કરી આપે, એને पंडितजी કહેવાય। એટલે હવે इस चीज में ये शब्द का अर्थ रूढ़ हो गया है कि ये जो कर्मकांड कराने वाले होते हैं उनको पंडित जी कहते हैं। अरे भाई, पंडित मतलब ज्ञानी व्यक्ति जो होता है, पंडा मतलब बुद्धि, तो जिसके पास पंडा होता है उसे पंडित कहा जाता है। बुद्धि होती है जिसके पास, उसे पंडित कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अब वो रूढ़ हो गया है शब्द, तो उसमें ही खाली सीमित यूज होने लगा है। तो ऐसा नहीं है। तो सब पंडित जन को जीते, यहाँ ऐसा लिखा है, पंडित जन सबको जीते, मतलब जो सब वादी थे, अन्य मत के जो पढ़े लिखे जो लोग थे, ज्ञानी लोग थे, उन सबों को जीता। अब फिर ये वहाँ गए तो इनको लगा ये ब्राह्मण, हरिवंश जी को लगा ये महाप्रभु भी ब्राह्मण, मैं भी पंडित हूँ, तो इनके शरण जाके क्या करें, तो यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। फिर कहा कि मेरे तो गणेश जी के दर्शन में ढील होते सो ठीक नहीं है। ऐसे करके महाप्रभु जी को न दंडवत किया, न प्रणाम करे, और ऐसे ही वहाँ उनके सन्मुख जाकर और वापस आ गए। फिर दूर से ही यूं देख के वो चले गए। अब देखो क्या हुआ, तो फिर उन्होंने विचारा मेरे गणेश जी के दर्शन करने चलूं। यह विचारी के दूरी ते देखी के पाछे फिरे, सो घर में आई गणेश की पूजा को सामान ले चलन लागे। फिर गणेश जी की पूजा का जो सामान, गणेश जी के मंदिर जाने लगे, तो घर में सब जो गणेश जी की पूजा का जो सामान था वो सब उन्होंने लिया और लेकर वो आगे चलने लगे। सो द्वार पर ही ठोकर लग गई, द्वार पर ही ठोकर लगी, और ठोकर लग के गिरे, और गिरते ही मूर्छा आ गई। गिरते ही मूर्छा आई, तब गणेश जी ने स्वप्न दीनोज हरिवंश पाठक, तू श्री आचार्य जी के दर्शन करे बिना मेरे पास आवत हतो, सो मैं तेरो मुंह न देखूंगो। तेने श्री आचार्य जी को अपराध कियो है। साक्षात ईश्वर जब सामने विराज रहे हैं, उनका तू अनादर करके उनको दंडवत प्रणाम करे बिना तू ऐसे जब वापस आ गया है, तो उनका तूने अनादर किया है, यह अपराध है। श्री आचार्य जी पूर्ण पुरुषोत्तम है, 300 अपराध की क्षमा कराई गई। मेरे पास आइयो, नहीं तो मेरे पास आइयो मतीना, तो मेरे पास आइयो मत। यो श्री गणेश जी ने आज्ञा करी। तो फिर जैसे ही शरीर की सुधि आई हरिवंश पाठक जी को, तुरंत उठे और श्री महाप्रभु उनके पास दौड़ते दौड़ते आए। दौड़ते हुए श्री महाप्रभु के पास आए, दंडवत करी, विनती करी, महाराज आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम हो, मैं जानियो नहीं। हे प्रभु, मैं जाना नहीं, आप अब मेरो अपराध क्षमा करी के शरण ले। तो फिर हरिवंश जी ने विनती करी कि मेरा अपराध जो है, मैंने आपका अनादर किया, तो अब मुझे शरण लीजिए। तब श्री आचार्य जी कहे, हमू ब्राह्मण है, तुमू ब्राह्मण हो, शरण आए की क्यों कहत हो। श्री आचार्य जी तो जानते हैं ना, पहले इन्होंने क्या विचारा था जब वो आए थे सामने श्री महाप्रभु जी के। पहले इन्होंने क्या विचारा था कि हम भी ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण, हम भी पंडित, ये भी पंडित, तो हम इनके शरण क्यों जाएं। वही श्री महाप्रभु जी ने सामने ही वो पाछी वही बात करी। श्री वल्लभ तो सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, किसी का कुछ छुपा नहीं है श्री महाप्रभु जी से। तो श्री महाप्रभु जी ने क्या कही, हमू ब्राह्मण हो, तुमू ब्राह्मण हो, फिर शरण आए की क्यों कहत हो। तब हरिवंश पाठक ने कही, महाराज हम तो अज्ञानी जीव हैं, संसार समुद्र में पड़े हैं। हरिवंश जी ने कहा कि हम नहीं जानते हैं प्रभु, हम ठाकुर जी का स्वरूप नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। सो आपके स्वरूप को कहाँ जाने, आपके स्वरूप को कैसे जाने प्रभु। हम तो गणेश के उपासक हैं, गणेश जी की उपासना करी है हमने। फिर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपका स्वरूप आप इतने बड़े हैं कि सो गणेशु आपके अपराध से डरपत हैं, कि आपके अपराध से तो गणपति भी डरते हैं। क्यों, कोई भी देवी देवता जो हैं, सब देवी देवता सब अपने लिए पूजनीय हैं, अपराध किसी का नहीं करना है, पर आसरो एक दृढ़ श्री वल्लभाधीश को। अपराध किसी का नहीं करना है, अवज्ञा किसी की नहीं करनी है, डिसरिस्पेक्ट किसी का नहीं करना है, पर आश्रय जो है वो तो एक श्री महाप्रभु जी का लेना है। तो वही यहाँ पर बात आई। तो गणेश जी आपके अपराध से डरत है, ताते मोको तिहारे पास पटाए हैं जो अपराध की क्षमा कराई हो। सो मैं अब जान्यो जो हमसो तो बड़े आप हो, अब मोको सर नहीं ले। तब फिर उनको गणेश जी ने जब बताया महात्म्य
कि ये तो इतने बड़े हैं, इतने पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, तब जाके पता चला तो अब आप मुझे शरण लो। देखो, जब तक किसी ने महात्म्य नहीं जाना होता है ना, तब तक वो व्यक्ति का इम्पोर्टेंस अपन को समझ में नहीं आता है। जब तक कोई चीज़ का अपन को इम्पोर्टेंस नहीं पता होता है, तब तक वो चीज़ को अपन बहुत लाइटली ले रहे होते हैं। जैसे ही उस चीज़ का ज्ञान हो जाता है, वो चीज़ का इम्पोर्टेंस समझ में आता है, तब उस चीज़ के बारे में अपन को उसका वैल्यू बहुत फिर बढ़ जाती है। जैसे मैं बहुत बार ये उदाहरण देता हूँ कि ऑफिस में जब कोई बैठे होते हैं, अपने सब जो कोई जन हैं, तो बॉस की कुर्सी पे बैठे होते हैं ऑफिस के मालिक, और एक बड़ा स्टोन होता है, बड़ा स्पार्कलिंग शाइनिंग स्टोन जो होता है, वो स्टोन को पेपर वेट की तरह यूज़ कर रहे होते हैं। बरसों से अपने पास में पड़ा होता है, तो उसको पेपर वेट की तरह यूज़ कर रहे होते हैं। एक दिन कोई जौहरी आता है, और जौहरी आके उनके ऑफिस में बैठता है कुछ और काम से। वो जौहरी वो पेपर वेट वाले स्टोन को उठा के देखता है और कहता है कि अरे अरे, ये तो कुछ अच्छा ज्वेल लग रहा है। फिर अपना वो आई ग्लास निकाल के उसको देखता है और देखकर कहता है कि अरे, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट डायमंड है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट डायमंड है, इसको आपने ऐसे पेपर वेट की तरह क्यों रख रखा है। तब जाके वो सेठ जी को रियलाइज हुआ कि अरे अरे अरे, ये तो पेपर वेट नहीं है, ये तो इम्पोर्टेंट बड़ा ही कीमती वस्तु है, ये तो डायमंड है। तो उस दिन से वो जो पेपर वेट था ना, वो सेठ जी ने उनकी तिजोरी खोली और तिजोरी के अंदर वो डायमंड को रखने लगे, वो पेपर वेट को रखने लगे, और फिर तिजोरी को लॉक करके घर जाया करते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब कोई चीज का महात्म्य हमको समझ में आ जाता है, तो उसकी राइट वैल्यू समझ में आ जाती है। तो देखने की बात है, इसीलिए बहुत बार कहा जाता है कि ईश्वर के गुणगान करो। तो महात्म्य महात्म्य बोधक जो गुणगान है, उनका सतत श्रवण किया करो। सतत श्रवण करते रहोगे तो ईश्वर के महात्म्य का ज्ञान रहेगा कि ईश्वर कितने बड़े हैं अपन से, वह कैसे जगन्नाथ हैं, जगदीश हैं, ये जगत करता है, ये सब का ज्ञान बना रहेगा। तो प्रभु से जब किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस वैल्यू हमें पता होती है, तो तब जाके वो अटैचमेंट होगा, तो वो भक्ति होगी। रति देवादि विषय भाव। भाव क्या है कि देवादि मतलब महात्म्य ज्ञान जानकर प्रभु में प्रेम हो, तो भाव प्रकट होगा, वही भक्ति हो, तभी भक्ति हो पाएगी। नहीं तो महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु, महात्म्य ज्ञान पहले होगा और फिर स्नेह जुड़ेगा तो भक्ति प्रकट होगी। नहीं तो वो लौकिक प्रेम जैसे होता है ऐसे होगा। तो महात्म्य बड़ा आवश्यक है। तो यहाँ पर साक्षात गणेश जी ने जब महात्म्य बताया हरिवंश जी को, तब उनको रियलाइज हुआ कि अरे, श्री वल्लभ तो बहुत बड़े हैं, वस्तुतः कृष्ण एवं पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप है, आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम, ऐसे श्री महाप्रभु जी हैं। तो ये बात यहाँ पर आई, जो हमसो बड़े आप हो, ऐसे गणपति ने कहा। तब श्री आचार्य जी सेठ पुरुषोत्तम दास के वहाँ उतरे हते, ता हरिवंश पाठक को नाम सुनाए। तो नाम दीक्षा वहाँ दी। तब हरिवंश पाठक ने विनती करी, महाराज घर में स्त्री, एक बेटा एक बेटी है, ताको अंगीकार करिए। तब श्री आचार्य जी कही, तुम भगवत स्वरूप कहते लाओ, तब तिहारे घर पधारी के नाम निवेदन सबको कराएंगे। तो यहाँ पर सेठ पुरुषोत्तम दास के घर में वह थे, तब इनको ब्रह्म संबंध कराया, नाम दीक्षा दी। अब इनके जो दूसरे परिवार जन जो हैं, उनको फिर अब अंगीकार बाद में करेंगे उनके घर पधार के। तो ये बात बताया। तो फिर उन्होंने बहुत सुंदर बात करी कि अब घर पधारेंगे और फिर ठाकुर जी पधरा देंगे। तब ये कहते हैं हरिवंश जी कि आप कब घर पधारोगे। फिर ठाकुर जी, तो तिनकी सेवा करियो। अब देखिए, दो बात यहाँ पर आई, दो बात बड़ी सुंदर अपन ध्यान देंगे। अब पहली बात जो आ रही है, वो तब भाव प्रकाश में कह रहे हैं कि अब जब हम तेरे घर पधारेंगे, तब तेरे घर के सब लोग जो हैं, सबको नाम निवेदन कराई देंगे और फिर ठाकुर जी पधरा देंगे। फिर आगे कही, तिनकी तुम सेवा करियो। जो ठाकुर जी कृष्ण पधराएंगे ना, कृष्ण की सेवा करियो, और की सेवा मत करियो, यूं कहा। तो देखो, यहाँ पे अपने पुष्टि मार्ग में जहाँ भी अन्य शब्द का प्रयोग होता है, मतलब कृष्ण से इतर, कृष्ण से अतिरिक्त और देव की बात हो रही। एक हमारे यहाँ पार्ला में भाई हैं, वो हमेशा ये जो अन्य शब्द आता है ना, तो वो क्या अर्थ ले लेते हैं पता है?
हम तुमको सेवा ठाकुर जी पधराई देते हैं, तुम तिनकी सेवा करियो और की सेवा मत करियो। मतलब वो यहाँ वो भाई क्या अर्थ ले लेते हैं, वो कहते हैं कि जो ठाकुर जी मेरे माथे मैंने पधराए मुझे केवल उनकी सेवा करनी है, फिर ना मुझे गिरिराज जी के दर्शन करने जाना है, क्योंकि जिनकी सेवा पधराई उनकी सेवा करियो और की मत करियो। तो महाप्रभु जी के बैठक जी में नहीं जाना है, मेरे पास गिरिराज जी विराज रहे वहाँ नहीं जाना है, गुरु घर में सेवा करने नहीं जाना है, श्री जी के दर्शन नहीं, श्री जी की सेवा नहीं करनी है, ब्रज भूमि में नहीं जाना है, ऐसा अर्थ इसमें से निकालते हैं। भाई बड़े विद्वान लोग हैं ऐसा अर्थ निकालते हैं मूर्ख जैसे। तो अर्धो घड़ो हो नहीं वधारे छलके એવું છે। तो इसमें क्या कहा है उसका अर्थ देखे बिना अपना भाई सिद्धांत, फिर और कहते हैं कि सिद्धांत है ऐसा, पुष्टि मार्ग का सिद्धांत है, यूं करके आगे भागते हैं झंडा लेके। अब भाई पढ़ तो लो पूरा, आगे की लाइन तो पढ़ो क्या लिखी है। फिर कहते हैं महाप्रभु जी ने क्या आज्ञा करी, जो ठाकुर जी तुमको पधराई देंगे तिनकी तुम सेवा करियो और की सेवा मत करियो। आगे लिखा तब हरिवंश पाठक ने कही कि महाराज पुरुषोत्तम पाए पाछे ऐसो अभागो कौन है जो और देवता के पाछे द्वार भटकेगो। देखो इन्होंने ही क्लियर कर दी बात कि पुरुषोत्तम जब श्री वल्लभ आपने हमको पधरा दिए ठाकुर जी, तो और कौन ऐसा अभागा है कि जो पुरुषोत्तम को छोड़कर और देवता के द्वार भटकेगो। तो देखो क्लियर हो गया। विवेक धर्याश्रय ग्रंथ बाँचिए, उसमें भी क्लियर है। जहाँ भी ये अन्य शब्द का अर्थ होता है, वो अन्य शब्द का अर्थ होता है वहाँ कृष्ण इतर देव ही होता है, कृष्ण इतर देव का प्रयोग। एक पुस्तक निकली है बहुत टाइम पहले, थोड़े दिन पहले, मतलब 15-20 साल पहले एक पुस्तक निकाला, उसका नाम लिखा अमृत वचनावली, ऐसे करके एक पुस्तक बनी है। उसमें सब आचार्यों के नाम लिख लिख के और वचनामृत सबके बनाए के डाले हुए हैं। कंप्लीटली मैनिपुलेटेड और फ्रॉड पुस्तक है वो। वचनामृत नहीं किए होते हैं किसी ने तो भी लिख देते हैं। उसमें एक बहुत सुंदर बात बताई, आपको बताता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें ऐसा लिखा, एक आचार्य है, प्राचीन आचार्य, उन्होंने लिखा कि कृष्ण को छोड़ के और कहीं नहीं जानो, केवल कृष्ण अपने माथे विराजते कृष्ण की सेवा करना। तो वो आचार्य ऐसा आज्ञा कर रहे हैं कि कृष्ण को छोड़ के और अतिरिक्त कहीं नहीं जाना चाहिए। वो ऐसी ये जो अमृत वचनावली टाइप की पुस्तक होती है उसमें क्या करते हैं, कृष्ण को अपने माथे विराजते कृष्ण को छोड़ के और दूसरे देव की भजन नहीं करना, ऐसा अर्थ है उनका। ये क्या कर देंगे, उसमें ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट डाल के और क्या कहेंगे कि कृष्ण को छोड़ और ब्रज में नहीं जानो, बैठक जी में नहीं जानो, श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं करने, वो ब्रैकेट में ये डाल देते हैं, हवेली में नहीं जाना, ये ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो ऐसा ऐसा गेम खेलते हैं। और वैष्णवों को तो मालूम नहीं होता है, वो लोग तो बड़े भाव से पढ़ते हैं कि ओहो कैसी वचनामृत करे, देखो देखो। तो ये ऐसी स्टाइल है, निंदा वाले करने वाले लोग होते हैं, वो ऐसी ऐसी चीज़ों में से ऐसी ऐसी बातें निकाल के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ऐसा अर्थ नहीं है, यूँ कह रहा हूँ मैं। तो ऐसा देखो, इसमें भी ऐसा ही देखा, और देवता के पाछे द्वार कौन भटकेगो, दूसरे पुरुषोत्तम मिल गए। हरिवंश जी कह रहे हैं कि हमको पुरुषोत्तम मिल गए, तो और देवता के द्वार कौन भटकेगो। तो अन्य शब्द कृष्ण इतर देवता के लिए ही प्रयोग होता है अपने यहाँ। तो ये अपन को ध्यान रखना चाहिए। तीन की तुम सेवा करियो और की मत करियो। फिर अब यह कही बाजार में आई कछु नौछावर दे, एक छोटे लाल जी को स्वरूप लियो। फिर हरिवंश जी ने एक लाल जी का सुंदर स्वरूप लिया और सो श्री आचार्य जी के पास आए, विनती करी, महाराज अब कृपा करी बेगी पधारिए। फिर वो लाल जी का स्वरूप पधरा के आए। पहली बात अपन ने देखी। अब दूसरी बात ये आई कि अब कृपा करी के बेगी पधारिए। कहे थे कि जो शरीर है ना, इसका भरोसा नहीं है। क्यों कि कदाचित कोई को काल आई जाए तो जीव को अकाज हो ही जाए। अब जब हमको वास्तविक हकीकत का ज्ञान हो गया है और जीव का क्या कर्तव्य है इसके बारे में हमें जब पता चल गया है, तो अब श्री वल्लभ आप अवेर मत करो, आप देर मत करो, आप कृपा करके जल्दी पधारो, जल्दी पधार के जीव का कल्याण करो। काल का तो क्या भरोसा है, क्योंकि ये जो जीवन है वह कैसा है कि आज थोड़ी बिगड़ी हुई, आज थोड़ी बिगड़ी है, कल सुधार लेंगे, क्योंकि विवेक हो जाए व्यक्ति को, सुधार लेंगे। आज थोड़ी बिगड़ी है, कल सुधार लेंगे, ऐसी स्थिति है। ये तो जिंदगी है मेरे दोस्त, जो होगा संभाल लेंगे। ऐसी स्थिति है कि जिंदगी है ना, वो अपन को संभालनी है। हमारा जो जीवन है वो हमें संभालना है, हमारी विवेक बुद्धि से संभालना है।
विवेक क्या है? सत्य असत्य, क्या करना क्या नहीं करना, उसका ज्ञान है। तो अब जब हम इतने योग्य हैं तो इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। तो ये जीवन है, इसे हमें संभालना है। तो थोड़ा बिगड़ा है, चलो थोड़ा बिगड़ा सही, पर अब तो संवार लें, अब तो उसको ठीक कर लें जो बिगड़ा हुआ है उसको। तो ये बात ध्यान रखें। तो वही उन्होंने कहा, ये जीवन है ऐसे बह नहीं जाए, वह हमको आप कृपा ऐसी करो कि आप जल्दी पधारो हम सबको। तो ऐसी आतुरता देख के और अगले ही दिन श्री महाप्रभु जी यहाँ इनके यहाँ पधारे, हरिवंश जी के घर पधारे, सगरी अपरस सिद्धि कराई, सगरे कुटुंब को नाम निवेदन करायो। श्री आचार्य जी ठाकुर जी को पंचामृत स्नान करायो, पंचामृत स्नान कराई, पाठ बैठा रहे। तो अपने श्री गुसाइन जी द्वारा ही प्राप्त है पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार। तो श्री आचार्य जी श्री गुसाइन जी ने भी वो बताया है, ठाकुर जी को पुष्ट करके और पाठ पधराए, पाचा पाक करी, भोग धरी, भोजन करी, सबन को जूठन की पातर धरी, महाप्रसाद प्राप्त हुआ, पाचा सेठ पुरुषोत्तम दास के घर पाँव लगे। तो वहां पर पधारे। तो ये इनका पूर्व चरित्र का वर्णन कैसे शरण आए, अब वार्ता प्रसंग 1 का संक्षिप्त रूप में दर्शन करेंगे। बड़ी यहाँ भी बड़ी सुंदर बात है। एक समय हरिवंश पाठक पटना व्यवहार को गए। पटना के हाकिम सो बहुत मिलाप हतो। वह हाकिम मन में जाने, एक अशु मांगे तो मैं इनको दूं। तो अब वो जो पटना का हाकिम है वो इतना अच्छा काम करते, तो बहुत प्रसन्न रहते पटना के जो हाकिम है वो। तो वो यो चाहते थे कि ये हरिवंश पाठक कुछ मेरे से मांगे तो मैं इनको दूं, बहुत प्रसन्न रहते। तो उनसे कहा कि तुम कुछ मांगो तो मैं तुमको दूं। तो हरिवंश पाठक ने कही, कोई दिन कछु काम पड़ेगा तो कहूंगा। हरिवंश पाठक ने क्या कहा, कोई दिन कुछ काम पड़ेगा तो दूंगा, को आपसे कह दूंगा मैं कुछ चाहिए तो। फिर थोड़े दिन हो गए, थोड़े दिन निकले, फिर धीरे धीरे डोल के दिन निकट आए। ठाकुर जी इनके हरिवंश पाठक के यहाँ काशी में विराजते थे, इनके वहाँ इनके घर में, इनके निवास स्थान में। तो वहाँ सब इनका कुटुंब परिवार सब सेवा करते। अब इनको व्यवहार के लिए अब पेट लगा है, घर चलाना है, तो काम के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, तो बाहर जाते। तो अब डोल के दिन निकट आए, तब श्री ठाकुर जी ने हरिवंश पाठक सो जताई, तो तुम लोगों को डोल न झुलावेगो। जब अपने माथे ठाकुर जी विराजते हैं ना, जहाँ अपन नित्य जाते हैं, जैसे अपन अपने गुरु के वहाँ जाते हैं, जैसे अपने पास में प्रभु विराज रहे होते हैं, अपने निवास स्थान में प्रभु विराज रहे होते हैं, श्री जी मंदिर में विराज रहे होते हैं, अपने पास में कोई अपना पुष्टि मार्गीय स्थान है, वहाँ ठाकुर जी विराज रहे हवेली इत्यादि में। तो वहाँ जब आप नित्य जाते हो ना, तो प्रभु आपको याद करते हैं। प्रभु याद करते हैं क्योंकि प्रभु आपसे रीझ जाते हैं, आपका भाव देखकर प्रभु रीझ जाते हैं। तो यहाँ पर निवास स्थान में हरिवंश पाठक नित्य सेवा करते, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से सेवा करते। तो ठाकुर जी ने उनको जताई कि तुम को डोल नहीं झुलावेगो, ये साल डोल नहीं झुलाने आएगा। तब हरिवंश पाठक ने मन में विचार करी, ओहो प्रभु ने आज्ञा करी है तो अब कहा करिए, दिन बड़े थोड़े से हैं और चले सो तो पहुंचिए नहीं। अब वहाँ दिन थोड़े से हैं, तो अब पहले तो देखिए गाड़ी नहीं थी, ना कोई ट्रेन चलती थी, ना कोई फ्लाइट थी कि तुरंत 1 घंटे में ये कोने से वो कोने पहुंच जाएं, ऐसा तो था नहीं। तो हरिवंश जी ने विचार किया, अब दिन बड़े थोड़े से, 2-4 दिन बचे हैं, 4 दिन 5 दिन बचे हैं, तो अब कैसे जाया जाए, अब क्या किया जाए। तब हरिवंश पाठक ने कहा, अरे हाँ एक आइडिया है। तब हाकिम सो हरिवंश जी ने कही, जो चाहो सो मांगो, ऐसे आपने कही थी। तो कहा था कि मोको 3 दिन में काशी पहुंचाइए। तो हाकिम से हरिवंश जी ने कहा कि मुझे 3 दिन में काशी पहुंचना है, अब आप उसके अरेंजमेंट करके दीजिए। पहले देखो क्या होता था, अभी आजकल की तो नई गाड़ियां होती हैं, नई गाड़ियों में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया होती है। तो गाड़ी को आप 12 घंटा भी चलाते हो ना कंटिन्यूस 100 की स्पीड पे, तो भी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। पर तब तो घोड़े पे जाते थे, घोड़ा गाड़ी करते थे, बैल गाड़ी में जाते थे, ऐसे करके जाते थे। तो बैल को भी आप 2-3 घंटे 4 घंटे चलाएं, फिर उसको भी आराम करना पड़ता है ना, तो ऐसी वो जर्नी इतनी जल्दी नहीं हो सकती। तो अब हाकिम ने क्या किया, हाकिम ने एक अरेंजमेंट करके दी कि काशी जाना है पटना से, तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे है ना, उन्होंने पहले ही डाक कर दिया, डाक भिजवा दिया कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे घोड़ा रेडी रहे, नया घुड़सवार के साथ रेडी रहे, घोड़ा गाड़ी उनके लिए तैयार रहे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। एवरी 2 आवर्स देयर इज अ न्यू हॉर्स कार्ट फॉर हिम, हम तैयार रहे। तो ये घोड़ा जैसे थक जाए तो ये इसको वहां छोड़ के दूसरा घोड़ा गाड़ी फ्रेश घोड़ा लेके तुरंत ऐसे निकले।
तो ऐसी व्यवस्था कर दी। तब वह हाकिम ने घोड़ा और मनुष्य साथ दे दिए। सो मजली मजली पर, तो अलग अलग स्थान डेस्टिनेशन पर घोड़ा की डाक पर चले जाए, घोड़ा मनुष्य पलटत जाए, तो घोड़ा मनुष्य चेंज होते जाए। सो ऐसे करत दूसरे दिन आई पहुंचे। तो 2 दिन में ही, 2 दिन रात चले वहां से, तो 2 दिन में ही आई पहुंचे। रात्रि को सब डोल की तैयारी सिद्ध करी दीनी। तो रात्रि को सब डोल की तैयारी, घर आ गए तो सब परिवार ने संग में मिलकर डोल की तैयारी कर दीनी। दूसरे दिन झुलाए, बड़ो आनंद भयो। प्रभु को भी बड़ा आनंद होता है जब आपके माथे ठाकुर जी विराज रहे होते हैं, तो प्रभु आपकी सेवा की इच्छा रखते हैं कि मेरा भक्त आएगा और मेरी सेवा में तत्पर होगा। तो ऐसा आग्रह अवश्य रखना। पाछे दिन 10-15 रही के पटना आए, पाछे दिन 10-15 रही के पटना आए। तो इसमें देखिए ऐसा है कि ठाकुर जी भी आग्रह रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि मेरा जो भक्त है वो मुझे आकर झुलाएगा, मेरी सेवा करेगा। आप जब नित्य सेवा में जाते हैं तो आपको तो प्रसन्नता होती है, ठाकुर जी को भी उनका निज सेवक देख के प्रसन्नता होती है कि नहीं मेरो सेवक आयो, दर्शन करवे आयो। रोज अगर आप दर्शन का भी नियम रखते हैं ना प्रभु के सन्मुख, जैसे आप चलो पूरा दिन काम करते हैं, माना पूरा दिन काम करते हैं, पूरे दिन ऑफिस जाते हैं, पूरे दिन कॉलेज जाते हैं, पूरे दिन स्कूल जाते हैं, माना बड़े बिजी हैं, बड़े व्यस्त हैं, पर जीवन में ऐसा नियम बनाया जाए कि प्रभु के दर्शन करे बिना, प्रभु के दंडवत प्रणाम करे बिना, प्रभु के चरण स्पर्श करे बिना, प्रभु की झाड़ी को हाथ लगाएं, चरण स्पर्श करें, प्रभु को कुछ भोग धर के फिर जाएं। देखिए इसमें 2 मिनट भी नहीं लगेगी, 2 मिनट भी इसमें नहीं लगेगी, पर प्रभु के सन्मुख होकर जाएं। ऐसे त्रिलोकीनाथ आपके घर में अगर विराज रहे हैं तो उनसे क्यों विमुख होके जाए। ये जीवन कृतार्थ है आपका। जब आपके माथे प्रभु विराज रहे तो उनके सन्मुख होके सब कार्य करो, सब कार्य सक्सेसफुल होंगे, उसकी गारंटी है। अब हर कार्य सक्सेसफुल होंगे, उनके सन्मुख रह के कार्य करो, क्योंकि यह जो जीवन है वो एक बार ऐसा मिलता है कि वैष्णव परिवार में आपका जन्म हुआ है। हजारों जन्मों में एक जन्म ऐसा मिलता है कि वैष्णव परिवार में आपका जन्म होता है, तो उसे सार्थक बनाइए। ऐसा मत कर दीजिए कि बस ये लौकिक प्रपंच पंचायत में दौड़ा भागी में बस खाने पीने पेट भरने में ही आपका जीवन निकल जाए। तो ऐसा ध्यान रखिए कि बस सन्मुख तो होइए, क्योंकि ऐसा है ना, ये सन्मुख भी नहीं होंगे, कोई चीज किसी चीज से आप जुड़ेंगे ना रोज नित्य नियम से, तो उसमें अटैचमेंट होगी। किसी चीज से आप जुड़ेंगे ही नहीं ना जीवन भर, तो अटैचमेंट नहीं होगा। अब बहुत लोग, देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ, क्या होता है कि छोटे होते हैं तो कहते हैं हमारा तो नानो है, हमारा शू, ऐसे करते करते बड़ा होता है, कॉलेज में जाता है, ऐसे करते करते बड़ा हो जाता है। अब वो कहते हैं कि मारा छोकरा ने કેટલી વાર कहूँ છું कि ગુરુના પાસે ચાલ, દંડવત કર, બહુ સવાલ બહુ કરે, બહુ જાણે છે, બહુ એને ભાવ બહુ છે। હું ઘણીવાર એને કહું कि गुरु પાસે ચાલ, કેમ નથી આવતો? આવતો नहीं, क्योंकि आप उसे लाए ही नहीं है। वो जब से पैदा हुआ तब से वो 30 साल का हो गया, तब तक आपने गुरु के सन्मुख किया ही नहीं उसको। गुरु के सन्मुख किया ही नहीं, तो उसको लगा कि 30 साल की मैंने जीवन निकाल दिया, उसमें मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, तो अब आगे क्या पड़ेगी। वो अपने लौकिक कार्यों में व्यस्त होता रहता है, बस उसमें ही भटकता रहता है, अलौकिक कार्यों में ध्यान ही नहीं है। तो ये भी अपनी जरूरियात है। गुरु सन्मुख करिए, कोई प्रश्न है तो उसे पूछिए, गुरु उसका समाधान करें। गुरु से सन्मुख रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, तो गुरु से अटैचमेंट बना रहेगा। तो गुरु कुछ आज्ञा करेंगे तो मानने की भी इच्छा होगी। 30 साल में एक बार आते हैं, 5 साल में एक बार मुंह दिखाने आओगे, तो गुरु कुछ आज्ञा करेंगे तो उसकी वो पालन भी नहीं करेगा वो। तो इसीलिए पहले आग्रह रखते हैं वैष्णव जनों में, पहले कुछ वार त्योहार हो, कोई उत्सव हो, खुद का जन्मदिन हो, गुरु का जन्मदिन हो, तो सब पूरा परिवार सब संग में मिलकर एक उत्सव तरीके उसको मना के और गुरु के सन्मुख जाकर दंडवत प्रणाम करते। तो ये क्या एक संबंध बना रहता है, वैष्णवों के बीच में परस्पर संबंध बना रहता है, वैष्णव और गुरु के बीच में परस्पर संबंध बना रहता है, ठाकुर जी और वैष्णव के बीच में परस्पर संबंध बना रहता है। तो जाना तो पड़ेगा ना, सन्मुख तो होना पड़ेगा ना, तभी तो संबंध होगा। ब्रह्म संबंध लेना होगा तो कैसे, ठाकुर जी के सन्मुख होना पड़ेगा, गुरु के सन्मुख होना पड़ेगा, तभी तो संबंध बनेगा। उसके बिना तो संबंध ही नहीं बन सकता है। तो संबंध बनाना अतिशय आवश्यक है। तो संबंध बनेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। ब्रह्म संबंध ही नहीं लिया होगा तो भक्ति मार्ग में आगे कैसे बढ़ोगे। तो ऐसे ही है।
तो गुरु से संबंध बनाकर आप आगे उनकी आज्ञा प्रमाण चलोगे तो आगे आगे जीवन में आगे बढ़ोगे। तो ये अतिशय आवश्यक है। तो यहाँ पर ने वही देखा कि ऐसा आग्रह था कि उत्सवों का लोप नहीं करना। प्रभु उत्सवन की अपेक्षा रखें कि मेरो भक्त उत्सव पे आएगा, तो अपना स्केड्यूल जो है ऐसे एडजस्ट करना चाहिए। हमेशा अपना स्केड्यूल ऐसे एडजस्ट करना चाहिए कि सबसे पहले ऐसे मन फावे ऐसे टिकट नहीं निकालना है। ऐसी आदत होती है बहुतों की। अच्छा अँ बहार जवानुं छे, हाँ तो कई तारीखे जवुं छे, तो कि आज तो कई तारीख है, अच्छा चलो 20 तारीख की टिकट काढ़ी लईए, एम करे टिकट बुक करना है। पछी खबर पड़ी कि अरे अरे उत्सव आवतो तो 20 तारीखे तो, अरे जोयू नहीं, ध्यान नहीं गयू। ऐसे नहीं करना। पहले सबसे पहले कहीं जाना हो तो कैलेंडर निकालो, पंचांग निकालो, टिप्पणी निकालो और चेक करो कि मेरे प्रभु का उत्सव तो नहीं छूट रहा है, कोई बड़ा उत्सव तो नहीं आ रहा है, कि जन्म दिवस तो नहीं आ रहा मेरे गुरु का, कि प्रभु का कोई मेरा पाठोत्सव तो नहीं आ रहा है। ये चेक करो, फिर उसके बाद टिकट निकालो। 1 या 2 दिन यहाँ वहाँ आप एडजस्ट कर सकते हो, ठाकुर जी के लिए इतना कर सकते हो। इसमें यही दिखाया कि प्रभु अपने भक्त की अपेक्षा करते हैं कि मेरा भक्त, मैं जो भक्त के माथे विराज रहा हूँ वह भक्त मेरा हाजिर हो, वह सेवा में मेरे तत्पर हो। तो ऐसे इच्छा रखते हैं। उसके बाद बड़े आनंद से डोल उत्सव मनाकर वो आगे पहुंचे। तब वहाँ हाकिम के पास गए। हाकिम ने हरिवंश जी से पूछा कि ऐसो घर में क्या जरूरी काम है, तो ऐसा बड़ा क्या इंपॉर्टेंट काम आ गया जो यह मांगे हो, कि ऐसा मांगा कि घोड़े अरेंज करके दे दो हमको। तो कछुक द्रव्यादित मांगते, 1,00,000 रुपया मांगते तो रीजी देतो, तो तुरंत दे देता। 1 लाख रुपए मांगते तो यूं ही दे देता। तब हरिवंश पाठक ने कही, तो हम तो गृहस्थ हैं, हम तो गृहस्थाश्रम वाले हैं, घर परिवार वाले हैं, तो क्या अनेक घर के काम होते हैं, ऐसे कहा। सो गए हो तो या प्रकार वो हाकिम जो था वो तो अवैष्णव था ना, तो उसको नहीं बताया कि बड़े मेरे सेवा का कार्य है वगैरह, तो एक गोप्य रखा। तो भगवत जी को भी ऐसे करना चाहिए। अवैष्णव के साथ अपने सेवा संबंधी बात नहीं करनी चाहिए। तो ध्यान रखना चाहिए। ऐसे भगवत जी हैं तापासे बड़े उत्सव छोटे उत्सव सगरे घर आए के ही करते। अपने माथे जो विराजते प्रभु, उनके पास जाकर कैसे भी उत्सव होते, बड़े छोटे उत्सव सब जो आते रहते हैं अपने यहाँ, तो ऐसा आग्रह रखते कि वह सब उत्सव प्रभु के सन्मुख ही होकर करें। भाव प्रकाश हमें सिद्धांत जताए, जो स्नेही होए सो उत्सव अपने ठाकुर के पास करें तो ठाकुर जी प्रसन्न होए। कि जिसके माथे ठाकुर जी विराजते हैं, अपने माथे विराज रहे हैं, अपन जहाँ नित्य जा रहे हैं, गुरु स्थान में जा रहे हैं, श्री जी द्वार सन्मुख जा रहे हैं, तो नित्य जिस स्थान में जाते हैं तो प्रभु भी अपनी अपेक्षा करते हैं कि ये मेरा भक्त आज क्यों नहीं आया, ऐसी अपेक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। और ठाकुर जी की सेवा को प्रकार काहू सो कहनो नहीं। काहू सो मतलब अवैष्णव सो कहनो नहीं। काहू मतलब अन्य, अन्य मतलब वैष्णव जो नहीं है, वैष्णव इतर, उसको कहना। जैसे हरिवंश पाठक को हाकिम सो न कहे, जैसे हरिवंश पाठक को हाकिम सो न कहे, ऐसे काहू का मतलब क्या है, किसी को नहीं बताना ठाकुर जी का नहीं, वैष्णव से बताओ, वो काहू नहीं है, वो कोई अन्य नहीं है। गुरु से बात करें, वैष्णवों से बात करें, अपने घर परिवार के जो सन्मुख जो जन हैं उनसे बात करें। वो हाकिम सो कछु न कहे। वो हाकिम तो वैष्णव, उससे ना कहा। और अनुभव की जो बात है, कुछ प्रभु अनुभव करावे, तो वह बात तो अपने गुरुजन से करनी, और नहीं तो अपन को अपने पास रखना। क्योंकि किसकी अवस्था कैसी है, किसका कितना अनुभव है, तो ये तो अभी ज्ञान नहीं है। तो सबके साथ अनुभव की जो बात है, स्वानुभव की जो बात है, वो शेयर नहीं करनी, यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। तो हरिवंश पाठक से आचार्य महाप्रभु के ऐसे कृपा पात्र भगवत ये ताते इनकी वार्ता को पार नहीं तो कहाँ था। ये सब बातें ऐसी है ना, करत करत अभ्यास के जड़मतियों, आप जुड़ेंगे, धीरे धीरे संबंध बढ़ेगा, संबंध दृढ़ होगा। जब दृढ़ होगा संबंध, तब जाके प्रेम प्रकट होगा, प्रभु में प्रेम प्रकट होगा। तो ये ऐसी बात है, खाली बातें करने से नहीं होती। ऐसा है कि उसकी चाहना, उसकी तलब ये होनी जरूरी है। क्योंकि सोचते सोचते तो उससे तो कुछ भी नहीं होगा। सोच तो सभी लेते हैं, सबको इच्छा होती है, बराबर है ना। सक्सेस की
अब अपन देखते हैं बहुत बार ऐसे पेपर में आता है या न्यूज़ चैनल में देखते हैं या किसी की सक्सेस देखते हैं, ओहो બહુ મોટો માણસ છે, બહુ સરસ કમાય, બહુ પૈસાવાળો છે, કે બહુ સરસ ઘર લીધું છે, કે બહુ બધું સરસ લીધું છે, ये अपन बात तो करते हैं, तो वो उसके पास कैसे है वो चीज, क्योंकि उसे वह कामयाबी की तलब है। तो सोच तो सब लेते हैं, सोचना तो सबको अच्छा लगता है, पर वो कामयाबी की जो तलब है, जो इच्छा है, जो आकांक्षा है, वो उसको उस राह पे जब आगे चलाती है तो वह सब कुछ त्याग कर उस चीज के लिए लग जाता है जब जीव, तब वो इस मार्ग पे आगे बढ़ पाता है। तो संबंध दृढ़ करके प्रेम आसक्ति व्यसन की जो ये जो रास्ता है, बड़ा कोमल रास्ता है, बड़ा आनंददायी रास्ता है, पर इस पे चलना तो पड़ेगा ना। इसके लिए डिसिप्लिन बांधना आवश्यक है, डिसिप्लिन बांधना आवश्यक है, उसके बिना नहीं हो सकता है। तो ये जरूर करें उत्सवों। इस बात, ये वार्ता में अपन ने बड़ी सुंदर बात देखी कि उत्सवों का लोप नहीं करें, उत्सवों का लोप नहीं करें, प्रभु अपनी अपेक्षा रखें। तो जब भी उत्सव हो तो ऐसा आग्रह रखें कि अपने प्रभु सन्मुख अपन उत्सव मनाएं। और संघ में जो वैष्णव मंडली होती है, जैसे महाप्रभु जी, गोसाई जी के उत्सव होते हैं, जन्माष्टमी का उत्सव होता है, तो सब वैष्णव समाज संघ में लो जीवन को खुलवाइए, वल्लभी सृष्टि समाज संघ। तो सब वैष्णव वल्लभी सृष्टि सब मिलकर ऐसे बड़े बड़े उत्सव धूमधाम से मनाएं, वल्लभ आनंदित होते हैं, श्री विठ्ठल श्री गोसाई जी आनंदित होते हैं, और सब आनंद से इन उत्सवों को मनाएं तो प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो ये बात अपन ने हरिवंश जी की वार्ता में दर्शन करी। अब आज सुंदर एक सफला एकादशी है, तो सफला एकादशी का अपन महात्म्य दर्शन करें। इस सफला एकादशी जो है आज, इस सफला एकादशी में युधिष्ठिर, जैसे हर एकादशी का महात्म्य युधिष्ठिर प्रभु से ही पूछ रहे हैं डायरेक्टली, तो युधिष्ठिर ने ठाकुर जी से पूछा कि ये जो एकादशी है इसका नाम क्या है और कैसे करनी चाहिए, और इसकी क्या कथा है, कि आप कृपा करके समझाइए। तब ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि हे राजाओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जैसे सांपों में शेषनाग जी श्रेष्ठ हैं, पक्षियों में गरुड़ जी श्रेष्ठ हैं, और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, और भगवान विष्णु देवताओं में श्रेष्ठ हैं, और मानसों में और इंसानों में, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत बड़ा ही श्रेष्ठ है। तो एकादशी व्रत करने वालों को बड़ा ही परम आनंदकारी फल प्राप्त होता है, ऐसे भगवान ने आज्ञा करी। तो आज की एकादशी का जो महात्म्य है वो क्या है कि चंपावती नाम के नगर में महिष्मता नामे राजा रहते, महिष्मत नाम का राजा वहां रहते थे। तो राजा को 4 पुत्र थे, तो चारों पुत्रों में से सबसे बड़ा जो पुत्र है लुम्पाजा, उसका नाम था, लुम्पाजा नाम। और वह थोड़ा दुस्संग बड़ा उसको प्राप्त हुआ, छोटेपन से दुस्संग प्राप्त होने के कारण, क्योंकि राजा हैं तो राजा को सब फैसिलिटी बड़ी लेविश प्राप्त हुई, बचपन से ही सब जो फैसिलिटीज प्राप्त हुई तो बड़ी लेविश फैसिलिटीज प्राप्त हुई। तो उसके कारण ये उनको दुस्संग लग गया, दुस्संग के कारण बड़े पापी हो गए। तो लुम्पाजा ये जो है वो बड़े पापी हो गए। अब पाप कैसे कैसे करते, घोर पाप करते कि ब्राह्मणों का, वैष्णवों का, देवताओं की, सबकी निंदा करते रहते, 24 घंटे केवल निंदा करते रहते। ये स्थिति हो गई, जुगार की आदत लग गई, और पर स्त्री वेश्या के साथ गमन करतो, तो ऐसी स्थिति हो गई कि बड़े अतिशय दुस्संग में फंस गए, और ब्राह्मणों वैष्णवों की और भगवान की निंदा करते रहते। ऐसी स्थिति हो गई कि जीव को जब अतिशय दुस्संग लग जाता है तो उसे खुद ही अच्छा लगने लगता है। वो ऐसा हो जाता है वह जीव कि उसे केवल मैं ही अच्छा हूँ, बाकी सब बेकार। ऐसी स्थिति हो जाती है। वो भी नहीं देखता है, वो व्यक्ति जिसे निंदा करने में इतना तत्पर और इतना अंध बन जाता है, वो निंदक व्यक्ति जो होता है, कि वह कोई ओकेजन भी नहीं देखता है कि कौन सा दिन है, कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं। भगवान के सामने है वहाँ भी निंदा करना शुरू कर देगा, गुरु के सामने है वहाँ भी निंदा करना शुरू कर देगा, वैष्णवों की मंडली में है, प्रवचन है, गोसाई जी का उत्सव है, महाप्रभु जी का उत्सव है, वहाँ पे आगे बैठे हैं वहाँ पे निंदा करनी शुरू कर देगा, किसी की भी निंदा करनी शुरू कर देगा, गुरु की, वैष्णव की, ठाकुर जी को भी नहीं छोड़ते।
ऐसी स्थिति है। तो निंदकों की ये स्थिति है, उनको ऐसा ही लगता है कि हम ही सब दूध के धुले हैं, हम ही सब बड़े अच्छे हैं और हमसे उत्तम कोई नहीं है, और बाकी पूरी दुनिया है ना वो सब पापी है, केवल जो है वो वैकुंठ में हम ही जाएंगे ऐसा लगता है उनको, और बाकी सब तो नरक में जाएंगे। ये अंधे जो हो जाते हैं ना, खुद के मद में अंधे, उस प्रकार के ये होते हैं। तो वैष्णवों की निंदा, ब्राह्मणों की निंदा, वल्लभ कुल की निंदा, ये सब करते रहते हैं। ठाकुर जी की निंदा, श्रीनाथ जी की निंदा, मंदिरों की निंदा, ये सब करते रहते हैं। तो ये पापी जन है। तो ऐसा ऐसा पाप इनको करते देखा। लुम्पाजा है, लुम्पाजा का नाम है, आप किसी और को मत विचार लेना, लुम्पाजा का नाम है इसमें। तो लुम्पाजा है। तो तेथी उनके जो पिता हैं राजा, उन्होंने क्या किया, उनके गांव से उनको देश निकाला दे दिया। ऐसे सब कृत्य करते देखे तो देश निकाला दे दिया। तब तो क्या राजा भी बड़े आस्तिक और अच्छे होते थे। अब आज तो ऐसी स्थिति है कि खाली सहन करवानुं ज रह्યું, क्योंकि देश निकालो, डेमोक्रेसी में तो देश निकालो कोई ने अपाय नहीं ना। तो ऐसी स्थिति है। तो लुम्फाजा है ना, उनको देश निकाल दे दिया है, तो वो जंगल में रहने लगे। अब जंगल में भी रह के जीव का जो अब जो स्वभाव पड़ गया है वो तो रहेगा ही। तो जंगल में रह के क्या करने लगे, रात्रि को तेना पिताना राज्यમાં લોકોને લૂંટવાનું શરૂ કર્યું। હવે देखो मानस का जो पापी स्वभाव है, तो निंदा करो। अब वो ऐसे होता है ना, बहुत बार कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ होती है, उसको 20 साल नली में भी डाल के रखो, फिर 20 साल के बाद निकालो तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो ऐसी स्थिति है, स्वभाव विचित्र हो जाता है ना व्यक्ति का, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें भी ये लुम्पाजा जो है उनको जंगल में भेज दिया। अब रात को आते वो इनके राज में और सबको लूट जाते, आके लुटेरा बन गए, सबको तकलीफ देते लगे। ये स्थिति किया। फिर इनको कोई कहता नहीं, फिर लूटपाट करते, चोरी करते, ऐसा सब करते। तो अब सब जो प्रजा वाले हैं वो क्या कहते, આપણે કાંઈ ન કરી શકીએ, કેમ કે રાજાના દીકરા છે, હવે આપણે શું કરીએ, ये स्थिति थी। तो राजा के दीकरे को तो कोई कुछ कह नहीं सकता, भले वो किसी भी की भी निंदा करे, किसी का भी कुछ भी कहे, गाली दे, सबको सुन लेते हैं, क्या करें, राजाना दीकरा છે ને એટલે બધા સાંભળી લેતા। ऐसी स्थिति, कहाँ कुछ कहते नहीं, छोड़ देते। तो लुम्पाजा आ रीते नियमित मांस अने फल खाईने जिंदगी गुजारते, वहाँ रहते जंगल में, और ऐसे ही फल आदि खा के और अपनी जिंदगी पापमय जीवन व्यतीत करता, निंदा करता रहता, लूटता रहता, लोगों को मारता रहता, लूटफाट करता, ऐसे करके। अब क्या हुआ, एक दिन वो जंगल में बैठे तो एक वड़ का झाड़ था, वड़नु झाड़ हतुं जंगल में। तो उसकी पूजा सब लोग करने आते हैं वहाँ पर, वो उस पेड़ की, और विष्णु का वास वहाँ पर है वो पेड़ में। तो बड़े सब भोग लगाने आते, वो पेड़ को भोग धरते और प्रसाद रूप से फिर उसको लेते। ये नियम रहता वहाँ के गांव के लोगों का। अब एक दिन क्या हुआ, अब ये जो लुम्पाजा है वो झाड़ के पास आके बैठे थे। एक दिन लुम्पाजा झाड़ के पास आके बैठे थे, और उस दिन है ना एकादशी का ही दिन आया। ऐसा योगानुयोग हो गया, प्रभु को ऐसा लगा कि ये जो जीव है इसने अपने पाप भोग लिए हैं, अब पाप भोग कर और इनका उद्धार किया जाए, ऐसा प्रभु को इच्छा हुई। मूल में तो क्या एकादशी का महात्म्य बताना है कि ऐसा पतित जो जीव है उसका भी उद्धार हो सकता है। कैसे उद्धार हुआ तो यहाँ पे बता रहे हैं। तो एक दिन वो लुम्पाजा ने क्या किया, योगानुयोग एकादशी का ही दिन था। तो एकादशी के जो अगले दिन है ना, वो लुम्पाजा को बड़ी ही वीकनेस लगने लगी, शरीर में बड़ी अशक्ति लगने लगी वो लुम्पाजा को। तो लुम्पाजा विचारे कि आज कुछ है ना शरीर में मज़ा नहीं आ रही है और वीकनेस लग रही है, नींद सी आने लगी। तो उसके थकावट के कारण वो जो लुम्पाजा है ना वो सो गए, बेहोश हो गए वो। और उसके कारण वो जो लुम्पाजा है वो एकादशी के दिन, मतलब एकादशी के पहली रात को वो बीमार होके सो गए, बेहोश होके। और नेक्स्ट डे एकादशी के दिन दोपहर को उनको होश आया। तो फिर वो दिन होश आया, तो वीकनेस के कारण क्या हुआ, कोई भी पशु का वध नहीं किया। वो वैसे तो पशु को मार के और मांसाहार करते थे, पर उस दिन वीकनेस के कारण उनमें शक्ति नहीं थी कि उठ के जा सकें, शिकार करके किसी को मारें। तो उस दिन कोई भी पशु का वध नहीं किया, हिंसा नहीं की। एकादशी के दिन ऐसा आग्रह रखें, मन, वाणी और काया से किसी का भी अहित ना हो, किसी की भी हिंसा ना हो जाए। और
मीठी वाणी बोलिए, और वांग्मय तप वही है सत्यम प्रिय हितम वचन। सत्य, प्रिय और हितकारी वचन सबको बोलने, यही वाणी का तप है। भगवान गीता में आज्ञा करते हैं वाक्य कैसा होना चाहिए, अनुद्वेग करम वाक्यम। किसी को हम कुछ कह रहे हैं, वाणी कैसी होनी चाहिए कि सामने वाले को उद्वेग ना हो, अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसी वाणी होनी चाहिए। और सत्यम प्रिय हितम वच, सत्य होना चाहिए। घना के ना सत्य तो कड़वू न हो भाई, कड़वू न बोलवू। सत्यम प्रिय, प्रिय भी होना चाहिए, और हितम वच। अगर ज्यादा कड़वे कड़वे बात लोगों को बताएंगे ना तो लोग सुनेंगे ही नहीं। क्या तो आखो कड़वू बोलिया करे, सामने नहीं, सुनेंगे ही नहीं। टोंट में पूरे दिन लोगों से बात करते रहे, बहुत को आदत होती है कि वो टोंट में बात, सरकेस्टिकली बात करते हैं लोगों से, तो वो सामने वाले को नहीं पसंद आता है। ऐसे बात करने से कोई अर्थ नहीं है। सत्यम प्रिय और हितकारी वचन, अच्छे बातें बोले, अनुद्वेग कर वाक्य, तो यही वांग्मय तप है। गीता में भगवान आज्ञा करते, तो ऐसी वाणी होनी चाहिए। तो एकादशी के दिन ऐसा, हमें एकादशी रोज ही रखना चाहिए, पर एकादशी के दिन विशेष रखना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए, हिंसा न हो, किसी का मन न दुखे, प्रिय बातें बोलें, प्रेममयी बातें बोलें, जिससे प्रेम बढ़े, यूनिटी बढ़े, प्रेम बढ़े, भगवत भाव वर्धन हो, प्रभु के सन्मुख हो, ऐसी बातें बोलनी। जिससे द्वेष बढ़ता हो, तू मैं बढ़ती हो, ईगो क्लैश ज़्यादा होते हों, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इन्होंने भी ऐसे ही कहा। अब ये उठे, दोपहर को उठे। अब दोपहर को इनसे किसी को मारा नहीं गया, लुम्फाजा से किसी को दोपहर को मारा नहीं गया, तो किसी को मारा नहीं, और बहुत बड़ी भूख लगी थी। अब भूख लगी थी तो इन्होंने क्या कहा, वो जो पेड़ के नीचे बहुत लोगों ने ठाकुर जी के लिए पेड़ को विष्णु का स्वरूप मानकर, और प्रभु का वास है उसमें, तो प्रभु भगवान विष्णु को बहुत सारे फल भोग लगाए थे। तो वो फल भोग जो लगाए थे, वह फल उन्होंने प्रसादी फल उठा के खा लिए। तो प्रसाद का यहाँ पर महात्म्य दिखाया। एकादशी में फल खाए, सफला एकादशी है ना, तो फल खाए एकादशी में, और फल खाकर उन्होंने पूरा दिन ऐसे ही गुजारा। उससे क्या हुआ, प्रसाद खाने से, प्रसाद का सेवन करने से उनका जो मन है वह निर्मल हो गया। मन निर्मल हो गया, और एकादशी व्रत करने से जितने भी पाप किए थे वो सब पापों का नाश हो गया। तो फिर उनको एक आकाशवाणी सुनाई दी, उनका मन पवित्र हो गया, और उनके एक नए जीवन का रास्ता बाहर होगा। भगवान मधुसूदन ने ऐसी कृपा करी, और एकादशी व्रत किया होने से लुम्पाजा को बड़ा ही समृद्ध राज्य प्राप्त हुआ। एक सुंदर सा घोड़ा आकर वहाँ खड़ा हो गया, उनको लेने आया, और बड़ा ही समृद्ध राज्य प्राप्त हुआ। और दूसरे ही दिन घोड़ा उनको लेने आया, और इनको एक समृद्ध राज्य प्राप्त हुआ। और आकाशवाणी सुनाई दी कि हे राजकुमार, भगवान मधुसूदन की कृपा से, सफला एकादशी के प्रभाव से एक आपको राज्य मिलेगा, और कोई भी विघ्न के बिना आप राज का वहीवट करो आनंद से। तो राज प्राप्ति हो गई। ऐसे पापी पुरुष को भी राज प्राप्ति हो गई, और आगे जाकर और पिता के पास भी आनंद करो, और राज्य को भोगो, और आपको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी कृपा ठाकुर जी ने कर दी। तो सफला एकादशी के व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में कीर्ति मिलती है। फलश्रुति एकादशी व्रत करने से क्या है, व्यक्ति को कीर्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो भी एकादशी करते हैं वह समृद्धि को प्राप्त होते हैं, उनको समृद्धि प्राप्त होती है। और एकादशी करने से कोई भी व्यक्ति को जितना भी पाप होते हैं सब जल जाते हैं, और अश्वमेघ उपरांत फलों की प्राप्ति होती है। तो एकादशी का ये महात्म्य है। अपन तो एकादशी इसलिए करते हैं कि अपन पे ठाकुर जी की प्रसन्नता अपन को प्राप्त हो, प्रभु से निकटता बढ़े, उपवास, प्रभु के पास अपन को वास मिले। जितना हो सके भगवत गुणगान, कीर्तन, सत्संग हम इस एकादशी को करें। ऐसी भावना के साथ अपन ने आज एक वार्ता का दर्शन किया, सफला एकादशी के महात्म्य का ध्यान किया कि कैसे भी जीव हों, कितने भी पापी जीव हों, उनका भी जब उद्धार हो जाता है तो अपन तो कितने भाव से अपन करते हैं, महात्म्य जानकर अपन ये सब एकादशियों का व्रत कर रहे हैं, उस दिन सत्संग कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अपन को तो प्रभु की कृपा निश्चित प्राप्त होगी। प्रभु की कृपा है, इसीलिए तो अपन ये सब कार्य कर रहे हैं। नहीं तो कोई बाहर बहाना नहीं दे दिए होते, कोई बहाना नहीं मार दिए होते बाहर
ऐसी स्थिति है। नहीं तो अपन कर रहे हैं, नहीं तो बहुत लोगों के पास बहुत बहाने हैं सत्संग नहीं करने के, पाठ नहीं करने के, ऐसा है। तो दुनिया ही ऐसी है कि कोई भी रिश्ते बनाने होते हैं तो उसे वक्त दिया जाता है, बहाने नहीं। ऐसे उसमें शायरी में ऐसा आता है कि रिश्तों को तो वक्त दिया जाता है, तो रिश्ते बनाने, रिश्तों को मजबूत करने के लिए वक्त दिया जाता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है। वैसे प्रभु के साथ भी अपना जो रिश्ता है उसे मजबूत करने के लिए वक्त देना पड़ेगा, आपको प्रभु से जुड़ना पड़ेगा, भगवत नाम ज़्यादा लेना पड़ेगा, प्रभु की सेवा में मन, तभी तो मन लगेगा ना। रिश्ते मजबूत कब होते हैं? जब मन लगेगा। मन कैसे लगेगा? प्रभु की सेवा, सेवायाम वा कथायाम वा इससे आसक्ति दृढ़ा भवेत्। तो मन ऐसे ही लगेगा, सेवा और कथा से। नित्य सेवा कथा करो, गुरु की कृपा प्राप्त होगी। गुरु सेवा से, सत्संग से प्रभु में मन लगेगा, तो बहाने से नहीं लगेगा। तो ये अपन ध्यान रखें। बस आज इतना कहकर और अपना विराम करें आज। तो आश्रय का पद को अपन गान करते हैं, समय भी हो गया है, तो आश्रय के पद का गान करके आज विराम लेते हैं। दृढ़ इन चरण